तो आज हम पढ़ रहे हैं टर्बो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट के बारे में, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है नेस्टेड लूप। बेसिकली ये नेस्टेड लूप क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये अ लूप इनसाइड लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। ठीक है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप चलाएंगे तो नेस्टेड लूप कराएगा। फॉर एग्जांपल हम नेस्टेड जो कर रहे हैं वो फॉर को नेस्टेड कर रहे हैं, मतलब फॉर लूप को नेस्टेड कैसे करते हैं। तो उसके लिए पहले आपने फॉर लूप बनाना है, उसकी कंडीशंस लिखनी है इसके अंदर, जो भी उसकी कंडीशन होगी, और उसके बाद उसकी बॉडी बनानी है। ठीक है, अब जो बॉडी बनेगी इसके अंदर एक और फॉर लूप डालेंगे और फिर उसकी जो अलग कंडीशन बनाएंगे आप उसकी, और उस पर फिर जाके आप एक और बॉडी बना देंगे। तो अब इसमें क्या हो गया भाई, ये हो गया नेस्टेड फॉर। ये क्या हो गया, नेस्टेड फॉर। ये हो गया मेन लूप आपका, ये वाला जो लूप है आपका ये कहलाएगा मेन, और ये कहलाएगा इसका सब, जिसको आप नेस्टेड कह रहे हैं। ठीक है, सब लूप। ठीक है, तो ये सब हो गया, ये मैन हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मिसाल के तौर पे इस लूप की जो कंडीशन है वो 1 to 10 है, 1 to 10 है, सही है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और इसकी जो कंडीशन है वो 1 to 5 है। तो अब आपके लिए सवाल ये है, आपको बताना है कि कौन सा लूप कितनी बार चलेगा। दोनों चलेगा, 5 बार चलेगा। ये एक बार चलेगा, ये पहले ये चलेगा, फिर नीचे आएगा, फिर वो दोबारा ऊपर जाएगा। हाँ नहीं जाएगा, बल्कि वो एक बार चलेगा, 5 बार चलेगा। ये एक बार चलेगा, ये 5 बार चलेगा, फिर वो चलेगा। फिर वो चलेगा। समझ में आ रही है क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? पूरा ये 5 बार चलेगा, फिर वो एक बार चलेगा। नहीं, पहले ये पहले वो एक बार चलेगा, फिर वो 5 बार पहले वो चलेगा। ऊपर फिर वो नीचे वाला फिर ये दूसरी बार चलेगा, और ये 5 बार हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, नेस्टेड लूप में होता ये है कि जो मैन लूप है वो अपनी काउंटिंग 1 टाइम ही करेगा, मतलब 1 2 3। अच्छा, यहाँ पे जो लूप के चक्कर हैं उसको इंग्लिश में कह रहे हैं आइटरेशन। क्या कहते हैं? आइटरेशन माने चक्कर। तो यहाँ पर ये इसके कितने चक्कर लगेंगे, इसके 10 चक्कर लगेंगे, 1 to 10 है ना, और इसके कितने चक्कर लगेंगे, इसके 5 ही लगेंगे। इसके हर एक चक्कर में 5 चक्कर लगेंगे, तो इसके हो जाएंगे टोटल 50 चक्कर। यानी कि इसकी साइंस जो है ऐसे काम करती है। नहीं समझ में आ रही? आ गई? मतलब वो 10 बार चलेगी तो वो उसका डबल होगा ना। समझ गए? एक बार चलेगा, फिर एक पहले 5 बार चलेगा। ये एक बार चलेगा, ये अपनी पूरी टाइमिंग करेगा स्टार्ट टू एंड। फिर ये दूसरी बार चलेगा, फिर ये 1 to 5 करेगा, फिर ये तीसरी बार चलेगा, फिर ये 1 to 5 करेगा। यानी कि ये इसके एक चक्कर में 5 बार चलेगा। तो इसके टोटल चक्कर कितने हैं, और इसके टोटल चक्कर हो जाएंगे 50। समझ में आ गई? तो इस तरह से हम लूप को नेस्टेड करते हैं। अब ऐसा करके हम क्या करते हैं, अब एग्जांपल के तौर पे अगर आपसे मैं कोई एक इस तरह का पैटर्न बनाने के लिए बोलूं, 1 2 3 4 5, तो अब ये पैटर्न कैसे बनाएंगे, ये हम इस नेस्टेड लूप से बना सकते हैं। कैसे? चलिए शुरू करते हैं, इसका प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ टर्बो पे गए, एंटर किया, फाइल में गए, न्यू किया, और यहाँ से हमने इसको क्लोज कर दिया। फिर यहाँ से फाइल गया, न्यू किया, हैश क्लोज, हैश इंक्लूड stdio .h integer main clr get ch return 0। ठीक है, चलिए मैं शुरू करते हैं फॉर के लूप को। कैसे लिखेंगे? फॉर लिखा, उसकी कंडीशन बनाई, और ये मैन फॉर की बॉडी बना दी। दूसरा फॉर लिखा और उसकी क्या बनाई, कंडीशन बनाई, और ये उसकी बॉडी बना दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही तरीका है, इंटीजर इसको दे देते हैं रो इज इक्वल टू 0 1, रो लेस देन, रो क्या है सलीम, रो क्या है, व्हाट इज रो? शार्प, व्हाट इज रो? ऊपर से मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज ROW, रो जो ये है क्या? हाँ सुनिए, व्हाट इज रो? वर्टिकल लाइन है ऊपर से नीचे। सो रहे हैं क्या? इधर पूछ रहा हूँ, ये जो रो है ये क्या है, व्हाट इज रो, ये क्या है? 1 हाँ उज़ैर, अरफुद्दीन, सबको एक बराबर नहीं। रो यार एक वेरिएबल है, और क्या है? अच्छा
क्या किया मैंने, वो पूछ रहा हूँ व्हाट इज रो, तो इधर बताओगे ना तुम। व्हाट इज रो, इंटीजर रो लिखा है तो एक रो एक वेरिएबल है ना, किस टाइप का इंटीजर वेरिएबल है, बस यही तो पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने इसका स्ट्रक्चर मैकेनिज्म बना लिया। अब इस मैकेनिज्म में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे printf लिखता हूँ जो भी आउटपुट लेना चाह रहा हूँ परफॉर्म करने के लिए, तो यहाँ मैंने स्टैरिक लगाया और यहाँ पे स्टैरिक लगा के मैंने इसको इस तरह से स्पेस दे के लगाया स्टैरिक, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। रन किया प्रोग्राम को, तो ये तो 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके इसने एक के नीचे दूसरी लाइन लगा दी। अब मैं चाह रहा हूँ हर दफ़ा लाइन चेंज करें, क्या करें, लाइन चेंज करें। तो मैं क्या करूँगा, देखो ये नेस्टेड वाले का बॉडी है और ये मैं इसकी बॉडी से बाहर आया तो कौन सी बॉडी में आ गया, मेन 4 की बॉडी में आ गया। तो यहाँ के मैंने printf दोबारा लिखा और यहाँ पे एक न्यू लाइन लगा दी, कंपाइल किया कोड को। अब 5 दफ़ा स्टार प्रिंट करने के बाद वो कर्सर की पोजीशन को चेंज करेगा न्यू लाइन के ऊपर, और अब नोट करो आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और इस तरह आपका स्टेटमेंट 10 लाइन आ गई। ठीक है, ये तो बन गया अमेरिका का झंडा। तो मैंने जो तुम्हें दिखाया था वो क्या था, वो दिखा है, वो कैसे बनाना है। अब आपके लिए चैलेंज ये है कि ये कैसे बनेगा, देख लिया। हाँ जी, क्या करूँगा जो ऐसा बनेगा, हसनैन बनेगा इसी से। अब दो बातें हैं, या तो मैं बना के बताऊं या तो मैं तुम बनाओगे। सर आप ही बना लो। रो प्लस की जगह कुछ और है। यही आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। सर एक और कंडीशन, एक और वो देंगे जिसमें हम रो प्लस प्लस को चेंज करेंगे। नहीं, इसी में ही आएगा। हाँ, और कुछ मतलब नहीं घटेगा, नहीं बस लगेगा। कॉलम देखो क्या करेंगे, नंबर चेंज करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, रो की वैल्यू क्या है 1 और कॉल की वैल्यू ऑलवेज स्टार्ट हो रही है 1 से, तो वो कहाँ जा रही है 5 पे, तो इसलिए 5 रो बन रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, कॉल को असाइन कर देंगे रो की वैल्यू, या यूं कह लें इसको हम कर देंगे 1 से और इसको कह देंगे कंडीशन पे लेस देन इक्वल टू रो। तो पहली दफ़ा रो की वैल्यू 1 होगी तो नीचे वाला लूप एक ही बार चलेगा। जब रो की वैल्यू 2 हो जाएगी तो नीचे वाला लूप कितनी बार चलेगा, तीसरी बार में 3 बार होगी, 3 हो जाएगी तो नीचे वाला लूप कितनी बार चलेगा, हर बार में एक दफ़ा बढ़ जाएगा। तो ये देखिए ये लूप बन जाएगा। समझ में आ गई या नहीं समझ में आई? अब इसको रिवर्स कैसे करेंगे, इधर लगा देंगे इक्वल टू रो, क्या लगा देंगे, कॉलम के पास वो कुछ भी नहीं लगाएंगे वहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे करेंगे कॉल इज इक्वल टू 10 कर देंगे और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर देंगे 1 कर देंगे। पहली दफ़ा में 10 बार चल जाएगा और कम होते होते आ जाएगा, और इस तरीके उस दिन हमारे साथ भी हुआ था। बस अब ये इन्फिनिट लूप हो गया। अभी